नमस्कार बच्चों। हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है पेज नंबर 37 पर लास्ट पैराग्राफ देखिए। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है। भाई एक तो साधारण भय लगे कभी कभार, और एक ये है कि हमारे स्वभाव में ही भय आ जाए, डर लगने लगे, किवाड़ जोर से बंद हो जाए तो डर जाए, छत के ऊपर कोई चीज गिर जाए तो अब डर जाए, हमारे स्वभाव में हमारे आदत में ही भय आ जाए, तब भारी दोष कहलाता है, तब भय दोष माना जाता है। भय स्वभावगत नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि साहब डर, हमको हर चीज में ही डर लगने लगे। विशेषतः पुरुषों में तो भय होना ही नहीं चाहिए। स्त्रियों की भीरुता तो उनकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। स्त्रियों में तो भीरुता होनी चाहिए, स्त्रियों में तो हल्का भय का भाव होना चाहिए। यदि स्त्रियों में भय का भाव नहीं होगा तो फिर किसमें होगा? रसिकों के मनोरंजन की चीज मानी जाती है। स्त्रियों में यदि भीरुता है, हल्का डर का भाव, तो क्या माना जाता है? देखने वालों को मन का मनोरंजन होता है। स्त्रियों में तो भय का मतलब भय होना चाहिए, थोड़ा उनके डर होना चाहिए, और पुरुषों में भय नहीं होना चाहिए। जैसे खड़ा हो रहे, आज वैसे आया नहीं, खड़ा हो जाता, नीचे कर, शादी करेगा या नहीं, जल्दी बोल, करेगा लगभग। स्त्रियों में भीरुता होनी चाहिए, थोड़ी होनी चाहिए, पुरुषों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अभी अमूमन यही होता है हमारे, जैसे किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाए, तो आज में तो बाहर निकल कर झगड़ा करेंगे ही, करना ही पड़ेगा। लेकिन घर की औरतें कम निकलती हैं, झगड़े में कम शामिल होती हैं। और वैसे तो तुमको मालूम है ज़माना बदल गया। आजकल हो रहा था, आदमी को कह देती है कि जी तुम तो साइड में हो, मैं करती हूँ बात। कोई ऐसी हो तो आदमी तो कह दे कि तुम्हारे बस की नहीं है, साइड में हो, तुम तो जाओ अंदर, पप्पू अपने पापा को अंदर ले जाओ। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यदि पुरुष का डरपोक हो, उसकी निंदा की जाती है। यदि रात के समय छत पर आवाज आए तो फिर पुरुष ही जाएगा देखने कि काहे की आवाज। बेचारे को डर लगे तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुष है, वो पति है, वो पिता है। वो ये नहीं कह सकता अपनी पत्नी से कि एक काम कर, थोड़ी तबीयत खराब है, तू जाए। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने से पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। डर लगे तो भी दिखावा यही करना है कि डर नहीं लगता, तुम पुरुष हो। तो वही काम। भीरुता के संयोजक अवयवों में क्लेश सहने की आवश्यकता है। भीरुता का जो सहायक अवयव है, क्लेश है, कष्ट है। अब जो पुरुषों में ये गुण है तो फिर उनको कष्ट सहने की क्षमता भी पुरुषों में ज़्यादा होती है। स्त्री की तुलना में पुरुषों में कष्ट सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है, स्त्रियों में कम होती है। स्त्रियों को कोमलांगी कहते हैं, कोमल अंगों वाली होती हैं। पुरुष कठोर अंगों वाले होते हैं। पुरुष परिश्रम कर सकते हैं, स्त्रियां पुरुष जितना परिश्रम नहीं कर सकती। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। शत्रु देख लो या कोई भी देख लो, अभी मैं यहाँ बाहर खड़े हैं, मैं एक बच्चे के मैं ये डंडा लेकर मारने की कोशिश करूँ, वो बच्चा पीछे पीछे हटता जाए,
इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा पिटाई नहीं खाना चाहता, पिटाई सहन नहीं कर सकता। शत्रु का सामना, बहादुर लिखा हुआ है आपके, शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी शक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी शक्ति का विश्वास नहीं रखता, उसे अपनी शक्ति का भरोसा नहीं है कि वो पीड़ा को सहन कर लेगा। एक पुलिस वाला चोर को पकड़ता है तो चोर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि चोर को मालूम है कि पुलिस वाला पकड़ेगा तो मारेगा, डंडे से पीटेगा, वो उसकी पिटाई को सहन नहीं कर सकता, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है। जबकि उसको ये भी मालूम है कि अंततः पकड़ा तो जाऊंगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष हाथ में, किसी व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। नुकसान के भय से कई व्यापारी ऐसे होते हैं, कई व्यवसायी, कई बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार मैं ये नया धंधा शुरू कर लूँ, मैं ये नया काम शुरू कर लूँ, लेकिन वो नया काम शुरू नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि वो ये सोचते हैं कि यार इसमें नुकसान लग गया तो इस व्यापार में नया काम तो शुरू कर लूँ। उनके पास पैसा भी होता है लेकिन नया काम शुरू नहीं करते। किस डर से? हानि के भय से। भय का भाव हुआ उनमें। काय कौन सा भय? अर्थ भय, धन का भय हुआ उनमें। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। दो विद्वानों में शास्त्रार्थ हो, बहस हो, तो एक विद्वान देखेगा कि यार मैं इससे शास्त्रार्थ करूंगा तो मैं इससे हार जाऊंगा, तो वो शास्त्रार्थ करने से ही मना कर देगा। कौन सा भाव हुआ उस दूसरे विद्वान में? भय हुआ। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और अपनी शक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी में, डरपोक व्यापारी में हानि सहने की अक्षमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास होता है। उसको ये लगता है कि यार मैं इस व्यवसाय को नहीं कर पाऊंगा। और भीरु पंडित में, डरपोक पंडित में मान हानि सहने की अक्षमता कि यार मैं इस पंडित से शास्त्रार्थ करूंगा और हार गया तो मेरा सम्मान कम होगा। लोग कहेंगे यार ये वो पंडित जी ने शास्त्रार्थ किया था, वो तो हार गए उनसे। मान हानि होगी, उनके सम्मान नष्ट होगा। और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास है, उनको अपनी विद्या और अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं है। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। केवल एक प्रकार का भय है, केवल एक प्रकार का भय जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, और वो भय सब में होना भी चाहिए। एक डर स्त्री हो पुरुष हो सब में होना चाहिए, और वो भय है धर्म के मामले में। धर्म के मामले में डरना चाहिए व्यक्ति। कोई भी पाप करने से में भय होना चाहिए। समझ में आ गया? एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वहां धर्म भीरुता है। वह कौन सी धर्म भीरुता है? कौन सी भीरुता है? धर्म। धर्म के मामले में डरना चाहिए। धर्म के मामले में कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हम तो उससे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। अरे जो लोग धर्म से डरते हैं, वो डरने वाले कोई वो थोड़े हुए। जो धर्म की तरफ बढ़ते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वो हमें ज़्यादा अच्छे लोग प्रतीत होते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुखी आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर, दुखी आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। आशंका, अंडरलाइन कर लो इस लाइन को। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहे, दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। सीधे अर्थ में समझा देता हूँ। आशंका बुरी शंका, बुरा विचार, बुरा भाव होता है। अपने मन में होता है कि यार अब रिजल्ट आएगा, वो आशंका आएगी यार परसेंटेज कम बने तो, फेल हो गए तो, सप्लीमेंट्री आ गए तो, क्या हुई है? आशंका हुई। आशंका में बुरी संभावना होती है। शंका अलग चीज है, आशंका अलग है। अखबार में पढ़ते होंगे कि साहब एक्सीडेंट हो गया, 3 लोगों के मरने की आशंका है। ऐसे नहीं लिखेंगे 3 लोगों के मरने की शंका है। संभावना मात्र के अनुसार, भाई रिजल्ट की संभावना है तो व्यक्त किया अपन ने, सोचा ही तो है कि यार कम परसेंटेज बनी, सप्लीमेंट्री आ गई, फेल हो गई, तो उसे आशंका कहते हैं।
आशंका में वैसी आकुलता नहीं होती जो भय में होती है, वैसा डर नहीं होता, क्योंकि फिर मन में ये भी आ जाता है कि यार बुरा क्यों आएगा, मेहनत की है तो अच्छा ही आएगा रिजल्ट, परिणाम। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते पर इस आशंका से में रहे कि कोई चीता मिल जाए। कोई यात्री घने जंगल से जा रहा है और जब जंगल में वो प्रवेश किया तभी उसके मन में ये आशंका आ गई कि यार अपन अकेले हैं, कोई हथियार भी नहीं है, कोई चीता मिल गया तो, शेर मिल गया तो, पूरे रास्ते में उसको ये डर लगता रहेगा। पर वहाँ बराबर चल सकता है, लेकिन वो चल बराबर सकता है, रास्ते में आगे बढ़ सकता है, बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाए, भाई संभावना ही तो है कि चीता मिल जाए, तो मिला तो नहीं, यदि उसे असली भय हो जाए, उसे यह भय हो जाए कि हाँ यार उस पेड़ के आगे तो बहुत सारे चीता रहते हैं, तो वो आधा गया हुआ वापस लौट आएगा, या तो वह लौट जाएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दुखात्मक भाव में आशंका की यही वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भाव में आशा की। सुख के समय आशा की, सुख के समय व्यक्ति को अच्छा ही दिखती है, आशा ही दिखती है कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो गया, पहला पेपर 12वीं बोर्ड एग्जाम का, तो फिर तुम्हारे मन में आशा रहेगी यार पहला पेपर अच्छा हो गया तो दूसरा भी बढ़िया होगा, दूसरा बढ़िया हो गया तो तीसरा भी बढ़िया होगा। ये आशा है। आशा है कि आशा में एक अच्छाई होती है कि भाई, और आशंका में एक बुराई होती है, भाई मेरे को आशंका है कि कोरोना अभी और आगे चल सकता है, और 2 महीने 4 महीने बढ़ सकता है। अब कोरोना क्या है तुम जानते हो, एक बीमारी है। अब ये आशंका अच्छाई के लिए हुई है, बुराई के लिए? बुराई के लिए हुई, गलत बात के लिए हुई। और अब मैं ये कहूँ कि मुझे ये आशंका है कि फरवरी तक तो दवाई आ जानी चाहिए कोरोना की, सही है क्या मेरा वाक्य? आशंका नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? मुझे आशा है कि फरवरी तक इस कोरोना की दवाई, कोविड-19 की दवा आ जानी चाहिए। समझ गए? आशा और आशंका में क्या अंतर है? जानता है ना आशा को? क्या होती है आशा? वो वाली नहीं, बोलो नीचे मिलेगी, एड्रेस दिला दो। आशा भोंसले नहीं है क्या? गायिका। यदि तुमको कहे, जैसे कोई किसी को कहे, और भी क्लियर कर दिए बात को, कि इस छत से कूद जाओ, कोई तुमको कहे कि यहाँ से कूद जाओ नीचे, कोई तुमको कहे यहाँ ऊंचे होके देख रही है ये तो, कि जैसे बिचारी हो, लड़ाई करके आई है क्या घर से? कोई तुमको कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना आपके हाथ में। तो कूदो तो कूदो, नहीं कूदो, कोई धक्का तो मारेगा नहीं। आपके हाथ में होते हुए भी वह ये कहेगा कि डर मालूम होता है, क्या डर लगता है इतनी ऊंचाई से कूदूंगा या कूदूंगी, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। भय नहीं है, क्योंकि भय तो जब लगेगा जब कूदेगा। ठीक है बच्चों, आज इतना ही, धन्यवाद।